शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए और इतना खूबसूरत परिचय। हम दूसरों से जब सुनते हैं तब लगता है क्या ये हम ही हैं। कुतुब जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी गरीबी का जो माहौल है उसकी क्या वजह है, असली वजह क्या है और तालीम की क्या स्थिति खास करके मुस्लिम समाज में आज है, उस पर ज़्यादा जोर दिया। मुझे बताया गया है कि मैं ज़्यादातर राजनीति और जो अपने सामाजिक मुद्दे हैं उस पर बात करूं, लेकिन आप में से कितने लोगों को लगता है कि राजनीति के बारे में सोचना चाहिए? धीरे धीरे लेकिन काफ़ी हाथ ऊपर उठे। लेकिन बहुत ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि राजनीति से तो हमको कोई लेना देना है नहीं, वो तो एकदम गंदी सी चीज़ है, लोग लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, समाज में बहुत अलग अलग तरह की दरारें पैदा कर देते हैं, राजनीति हमारे बस की बात नहीं, तो वो छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये कुतुब जी जो कह रही थी उसमें गरीबी का और शिक्षा का जो रिश्ता है वो जितना गहरा रिश्ता है उससे भी ज़्यादा गहरा रिश्ता है गरीबी और राजनीति का, क्योंकि हम अपने चॉइस से गरीब नहीं होते। कोई मजदूर है और वो मजदूरी पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, उनकी स्थिति से वो ऊपर उठ ही नहीं सकते, क्या वो उनकी चॉइस है? ये तो एक राजनीतिक मसला है कि उसके कारण गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। तो अगर हम इससे नहीं लड़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, तो आज के हमारे जो हालात है उस हालात से हम ऊपर उठ ही नहीं सकते। ये जिन मराठी में भी कहा जाता है राजकारण यानी गजकरण है, तो ये गंदी एक बीमारी है। राजकारण राजनीति ये एक बीमारी है और इस तरह की सोच हम में डाली गई है ताकि हम आम शहरी, आम नागरिक राजनीति के बारे में सोचे ही नहीं। लेकिन परसों हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है 15 अगस्त को, ये 78वां स्वतंत्रता दिवस था जो हमने मनाया। इतने सालों में क्या क्या होना चाहिए था इस देश में, लेकिन हम मुड़कर देखें तो कुछ हद तक ज़रूर बहुत उपलब्धियां हैं, हम आगे बढ़े हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें थी जो हमको 50 साल में अचीव करनी थी, पानी थी, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए। और इसका का बहुत हद तक कारण है कि राजनीति जिस तरह से चलाई जा रही, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए और जब 1950 में संविधान को अपनाया गया, इस आइन को, दस्तूर को भारत देश ने अपनाया, उस दिन ये जाहिर हुआ कि हम सारे लोग भारत के शहरी बने, नागरिक बने। तब तक हम किसी जाति के थे, किसी मजहब के थे, मेरा कोई सरनेम था, मेरा कोई गांव था, मेरा कोई प्रांत था, मेरी पहचान उसी से होती थी कि मैं इस मुल्क से हूँ या उस जाति की हूँ या उस मजहब की हूँ। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद पहली बार हम सब लोग नागरिक बने और संविधान ने ये पहचान दी। संविधान आपने देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी किताब देखी है, उसका पहला पन्ना अभी जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, जिसको उसका प्रियम्बल कहते हैं, प्रास्ताविका कहते हैं, उसका पहला पन्ना हमारी हर ऐसी मीटिंग में लगना चाहिए ज़रूर, क्योंकि उसमें सारा संदेश है वो पहले पन्ने में। और उसके पहले कुछ लफ्ज़ है, हम भारत के लोग। और संविधान जब बनाया गया कि ये देश कैसे चलेगा आगे, ये कोई एक देश नहीं था, यानी मुल्क था, लेकिन उसमें कई राजा थे, सरदार थे। पहली बार ये एक पूरा देश एक देश की तरह आया। और ये चलेगा कैसे आगे? तब जो लोग थे, संविधान सभा में थे, राजनीतिक नेता थे, उन सब ने मिलकर सोचा कि अब ये सरदारों का इलाका नहीं रहेगा, ये राजा लोगों का राज यहाँ नहीं चलेगा, अब जनतंत्र होगा, अब जमहूरियत होगी।
और जिसमें हर नागरिक को अधिकार है कि हम बोले, हम अपनी आवाज उठाए, हम ये कहें कि ये नेता हमको मंजूर है, ये नेता हमको नामंजूर है। और ये कहने की आजादी और अधिकार पहली बार संविधान ने हमको दिया। तो जैसे ही नागरिक हम बने, हम राजनैतिक एंटिटी बने। हमारी ये राजनैतिक पहचान है और वो पहली बार हमको वो पहचान मिली। और वो पहचान अगर हम गायब कर देते हैं अपनी जिंदगी से, तो आज जो ये असर है 78वां आजादी का दिवस मनाने के बाद भी हालात ऐसे हैं कि गरीबी है, शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य की जो भी सेवाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है, और देश महासत्ता बनने जा रहा है, देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। अब ये कौन सा देश है जो विश्व गुरु और महासत्ता बनेगा, जहां पे इतनी आबादी गरीब है, जहां पे इतने दंगे, जानबूझकर दंगे खेले जा रहे हैं, उसमें एक नफरत और नफरत का जहर घोला जा रहा है। ऐसा देश कैसे महासत्ता और विश्वगुरु बन सकता है? और मैं जब छोटी थी, मैं महाराष्ट्र के बहुत अलग अलग जगह पे घूमी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी अफसर थे, जहाँ ट्रांसफर होता था हम चले जाते थे। लेकिन हमारे स्कूल में सारी अलग अलग लड़कियां हुआ करती थी, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी। आजकल देखो, आज अगर कोई भी, आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, आप पूछिए अपनी बेटियों की, अपनी सहेलियों के नाम क्या है। मुस्लिम है तो मुस्लिम ही नाम निकलेंगे, हिंदू है तो सारे हिंदू ही नाम निकलेंगे। ऐसा क्यों है? यानी मेरे नाना जी, उनके बहुत करीबी दोस्त वो मुस्लिम थे, और 3 पीढ़ियों तक हमारा रिश्ता चलते आया है कि मेरी माँ और उनकी बेटियां भी दोस्त थी, उनके जो तीसरा जनरेशन है उसमें भी हमारी दोस्ती है। लेकिन ये गायब हो रहा है इस तरह का रिश्ता, और एक दूसरे के घर भी हम जाके नहीं देख सकते कि क्या कैसे चलता है, त्योहार हम कैसे मनाते हैं। दिवाली में सब लोग एक साथ होते थे, गणपति एक साथ मनाया जाता था। मैंने महाराष्ट्र की एक गांव गाड़ा जो सिस्टम है गांव की, उस पर एक किताब लिखी, और वो लिखते वक्त मैं जब घूम रही थी तब जगह जगह पे जाके ये देखा कि हिंदू जो भी वहाँ पे मंदिर है, उस मंदिर की यात्रा निकलती है, तो यात्रा में कौन कौन लोग क्या भूमिका निभाते हैं, पुराने जमाने से, अभी का नहीं है। और तब से आप पाओगे कि वहाँ का जो भी रिकॉर्ड है उसमें मुस्लिम को रोल रहेगा, क्रिश्चियन को रहेगा, जू को रहेगा, सिख को रहेगा। वो जो गांव की आबादी है उसमें सारे लोग उस तरह की यात्रा या जो त्योहार थे वो साथ में मनाते। कहाँ गायब हुआ ये कल्चर? ये कल्चर अपने आप नहीं गायब हुआ है, वो गायब किया गया है। और आज़ादी की जंग के बाद भी जो भी डिवीजन हुआ भारत देश का, उस समय से लेकर ये जहर घोलने की कोशिश कुछ संगठन, कुछ राजनीतिक दल जानबूझ के कर रहे हैं। आप सबको उनके नाम पता है। एक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जिसको आरएसएस के नाम से हम जानते हैं, और उनका पूरा परिवार है संघ परिवार, और उनके बहुत अलग अलग छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो उनका मूल मातृ संगठन है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसी से निकली है भारतीय जनता पार्टी, वो उनका मातृ संगठन है। अब ये हमेशा, तब से जब भारत देश आजाद हुआ, तब आरएसएस के लोगों ने जो लिखा है वो ये लिखा है कि ये देश में जनतंत्र हमें मंजूर नहीं है। इस देश में ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आईन जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की लीडरशिप में संविधान सभा ने बनाया, वो हमको मंजूर नहीं है। हमको इस देश में मनुस्मृति चाहिए। आपने सुना है मनुस्मृति? तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर भी अलग अलग जातियां हैं, और वो ऊपर नीचे है, वो एक जैसी नहीं है। जैसे आप बोल रही थी जो कि कौन से फिरके के हो, तो वैसे हिंदू में भी पूछा जाएगा आप कौन सी जाति के हो। कहीं भी है, आपका सरनेम देख के वो अंदाजा लगा लेंगे कि आप फलाना हो या वो हो, और आपकी जाति देख के आपको पहचाना जाएगा। अब ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते आया है, उनका ये कहना है कि मनुस्मृति
ये कहती थी कि 4 वर्ण है हिंदू समाज में, ब्राह्मण ऊपर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, उसके नीचे शूद्र है, और जो दलित माने जाते हैं और आदिवासी है वो तो अति शूद्र है, वो तो उसके भी नीचे। और उसके लिए कहानियां हैं कि भगवान ने ही ये पैदा किया है। भगवान के मुंह से ब्राह्मण निकला, कंधे से क्षत्रिय निकला, पेट से वैश्य निकला, और अंगूठे से, पांव के अंगूठे से शूद्र निकले। अब ये स्टोरी किसने बनाई होगी? जो सबसे ऊपर है, और वो खुद को भगवान के दूत मानते हैं कि हम पैगाम लेके आएंगे, भगवान का, ईश्वर का पैगाम हम लेके आएंगे। और ये इस तरह की जो हायरार्की वाली सिस्टम हिंदू समाज में बनी, वो बनाए रखने वाला जो ग्रंथ है उसको कहते हैं मनुस्मृति, और वो बहुत पुराना है। लेकिन वो इस देश का दस्तूर होना चाहिए, ये कौन कहता था? ये आरएसएस कहता। और उसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो धर्म यहाँ के नहीं है वो बाहर के हैं, उनको निकालना चाहिए। और इसीलिए सबसे ज्यादा दुश्मनी उनकी मुस्लिम और क्रिश्चियन के साथ है। और वो कहते हैं जैन चलेंगे, सिख चलेंगे, बौद्ध धर्म चलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे पैदा हो, जो बाहर से आए वो हमको यहाँ नहीं चाहिए। लेकिन कौन किसका क्या हिसाब लगा सकता है कि कब कौन बाहर से आया है? ये भी तो माना जाता है कि इस तरह की जो 4 वर्ण वाली सिस्टम बनी, उसको बनाने वाले आर्य भी तो बाहर से ही आए। तो यहाँ का कौन है और बाहर का कौन है, इतनी सदियों के बाद उसका हिसाब लगाना। और हमारा खान पान, पहनने के तरीके, बोलने के तरीके, बाकी सारे रिवाज, त्योहार सब इतने घुल मिल गए हैं सदियों से, जनरेशन से। वो आप अभी उसके टुकड़े टुकड़े करके कैसे अलग कर सकते? जो हम आलू खाते हैं वो भी तो बाहर से आया, जो ब्रेड खाते हैं वो कहाँ से आया, खजूर कहाँ से आया, जो उपवास में खाया जाता है हिंदू रिलीजन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बजती है शादियों में, वो कौन है? तो यहाँ की कला, यहाँ के रिवाज, वो सब कुछ इतना मिला जुला है कि आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन ये टुकड़े करने की राजनीति अलग अलग मजहब से खेली जा रही है। जैसे हिंदुओं की तरफ से खेली जा रही है, मुस्लिम जो भी पूरी सिर्फ मजहबी राजनीति करना चाहते हैं, वो ऐसे अलग अलग है। इसीलिए एक किसी मजहब को उसको दोष देकर दोषी ठहराना ये ठीक बात नहीं। और संविधान सभा जो थी, जिन्होंने वो पूरा दस्तूर बनाया, उसमें कौन थे? हम पुरानी बातें छोड़ दे, अभी की बातें करें। जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर ये देश चलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? क्या उसमें सारे हिंदू थे? वो तो चुन चुन कर देखा गया था कि सब रिप्रेजेंटेशन उसमें हो, अलग अलग मजहब का, अलग अलग प्रांत का। आदिवासी भी थे, दलित भी थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, उन सबका मिला जुला कर, लिंगायत थे, जैन थे, इनका पूरा संविधान सभा बना था। और ये आंकड़ा मैं हमेशा बताती हूँ कि संविधान सभा में 299 सदस्य थे, उनका रिकॉर्ड है, उससे भी ज्यादा थे, लेकिन ऑफिशियल साइट पे उतना रिकॉर्ड है। उसमें से 31 सदस्य मुस्लिम थे। आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे उनके, मौलाना आजाद का सिर्फ नाम हम सुनते। बाकी जो थे उसमें मुस्लिम महिलाएं भी थी, और तब की मुस्लिम आबादी थी 10%। और संविधान सभा की जो प्रपोर्शन है उसमें 13% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। और आज हमको सर्वे करके निकालना पड़ता है कि हमारे एमएलए कितने हैं, एमपी कितने हैं, उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। लेकिन तब की समझदारी ये थी कि हम सबकी आवाज सुनेंगे, सबकी राय लेंगे। और ये संविधान सभा ने जो बनाया और जो संविधान बनाया, आज वो संविधान खतरे में। और जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, 75 साल हुए आजादी को, तब कौन सत्ता में थे? वही जिनको ये आजादी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने कभी आजादी की लड़ाई में शिरकत नहीं की, कभी अपनी भागीदारी नहीं की, और ये कहा कि हमको तिरंगा मंजूर नहीं, ये कहा कि हमको संविधान मंजूर नहीं, ये कहा कि हमको जनतंत्र मंजूर नहीं। और ये कहने वाले अमृत महोत्सवी साल में सत्ता में आते हैं और हम ही को सिखाते हैं कि हर घर तिरंगा लगना चाहिए। अरे घर तो दो सबको, तिरंगा बांट दोगे रास्ते रास्ते पर जाके, लेकिन जिनको घर नहीं है,
2022 तक सबको घर मिलने थे ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था कि 2022 तक कोई बेघर नहीं रहेगा। अब देखिए कितने बेघर हैं, ढूंढने भी नहीं जाना होगा, मुंबई में ही हम यहां से निकलेंगे तो कितने बेघर रास्ते पर मिल जाएंगे। घर तोड़ रहे, बुलडोजर की नीति तो इनकी पूरी चली रही है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा पहले तो उनके घर बुलडोज कर दिए जाएंगे। तो एक तानाशाही व्यवस्था अमृत महोत्सवी साल में अपने देश में आई। ये बहुत दुख की भी बात है और गुस्से की भी बात है। सिर्फ दुख मनाने से नहीं चलेगा, गुस्सा होना चाहिए कि ये नहीं था रास्ता जो संविधान सभा के सदस्यों ने दिखाया था। ये रास्ता नहीं था आजादी का और आजाद देश का। जो नया देश हमको बनाना था उसमें तो हम सारा तब का जो भारत पाकिस्तान डिवीजन होने के बाद जो भी कुछ दुख था, जो गुस्सा था, जो आपस की लड़ाई थी, उस लड़ाई को इतने साल में हमको मिटाना चाहिए था। लेकिन वो और ज्यादा गहरा बनाया जा रहा है और ज्यादा पेचीदा मामला बनाया जा रहा है। तो हम नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सियासत को सत्ता से उतारना होगा। जो जहर फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना ये जनतांत्रिक राजनीति की बात है। इसलिए राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए। हमारे घर में भी हमको ये कहना होगा कि हम प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। जो पुराने समय में आपस में रिश्ते थे दो मजहबों के बीच में, उसको फिर से लाना है वापस, और वो भी राजनीति से जुड़ी हुई बात है। इसलिए राजनीति से दूर मत रहिए। आप सबने चुनाव में वोटिंग किया, अपने लोकसभा चुनाव में अभी 2024 के, बहुत अच्छी बात। और इस बार पूरे मुसलमान आबादी, पूरी मुस्लिम कम्युनिटीज ने अलग अलग जिस तरह से वोटिंग किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ, दाद देनी पड़ेगी। और वो चिंगारी तानाशाह के सामने पहली चिंगारी जली एनआरसी सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ। तब तक तो बोलने की हिम्मत भी रास्ते पर उतर कर दिखाने की बड़े बड़ों की, छोटे लोग तो छोड़िए, बड़े लोगों की भी हिम्मत नहीं हो रही। और उस माहौल में दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन शुरू होता है और वो पूरे देश में फैलता है। और उसमें जिस ताकत के साथ, जिस हिम्मत के साथ सारी जगह पर महिलाएं उतरी और खास करके मुस्लिम महिलाएं उतरी, उससे एक चिंगारी जली। और वो चिंगारी बुझनी नहीं चाहिए। जब चिंगारी जलती है, उजाला आता है। जब तक हम अंधेरे में रहते हैं उजाले की तरफ आंख खोल के नहीं देख सकते। एकदम से उजाला आ जाएगा तो हम आंख बंद कर देते। लेकिन जब उजाले की आदत हो जाती है तब अंधेरे में रहा नहीं जाता। तो अब उजाला जिन्होंने लाया है अपनी चिंगारी जलाकर, वो उजाले की तरफ ही चलेंगे, अंधेरे को नहीं देखेंगे मुड़कर। और वो अपना रास्ता आगे बढ़ने का बिल्कुल होना चाहिए। और उस आंदोलन के साथ जो युवा ताकत जुड़ी, मैं तो बहुत जगह उस आंदोलन में घूमी, लेकिन जैसे महिलाएं रास्ते पर थी, बहुत हद तक युवा साथी मैंने पूना में देखा, औरंगाबाद में देखा, नागपुर में देखा, दिल्ली में देखा, साउथ में जाके देखा। युवाओं की ताकत इस आंदोलन के साथ बहुत हिम्मत के साथ जुड़ी। उतनी ही साथ साथ युवा रैली चल रही थी। और फिर आ गया कोविड, और वो कोविड का बहाना बना के उन्होंने लगा दिया लॉकडाउन। तानाशाही थे। और उनकी सारे आप तरीके देखिए थोड़ा सा कि किस तरह वो अपनी सत्ता चलाते। उनकी सत्ता का एक औजार है कि डर बनाए रखना, असुरक्षितता बनाए रखना, वो उनका तरीका है। इसलिए नोटबंदी लाया और कहा कि 15 लाख आ जाएंगे, सारा काला पैसा वापस लाएंगे, फिर आप सबके खाते में आ जाएगा 15 लाख रुपया। अब 1500 पे आ गए। 15 लाख तो नहीं दे पाए, अब सिर्फ 1500 बांट रहे, और वो भी कुछ महिलाओं। तो ये नोटबंदी के लिए भी हम डर डर के लाइन में खड़े हो गए। 500 1000 की नोटें बदलनी है हमको। और ये नहीं मन में आया कि कैसे होगा, ऐसे कैसे काला पैसा वापस जाता है। और अब साबित हुआ कि उससे कुछ नहीं हुआ। उससे रोजगार खत्म हुए, उससे जो भी जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम कहते हैं खत्म हुआ।
कल ही मैं एक टैक्सी से जा रही थी, वो टैक्सी वाला कह रहा था कि कोविड में हमारा जो धंधा खत्म हुआ उससे हम अभी भी उठ नहीं पाए। और आप कितनी सारी कहानियां सुनोगे कि वो पूरी जो व्यवस्था थी, जो एकदम उसको जिस तरह का की चोट लगी है, वो अभी भी नहीं उससे उभरा। तो ये कोविड लाकर और उसमें लॉकडाउन को लाकर उन्होंने पूरे सबकी आवाज बंद कर दी। 1.5-2 साल तक ना आंदोलन है ना कुछ है, लेकिन उसी समय में शुरू हुआ दूसरी चिंगारी जली, किसान आंदोलन। और देश भर के किसान वहां जाके बैठे, क्या क्या नहीं किया तानाशाह ने। वहां पे सड़कें खोदी, उनके ऊपर पानी, ठंड, दिल्ली की ठंड में ठंडे पानी से मारा। वहां पे ये टीयर गैस फोड़े, जो भी ट्रैक्टर थे उनको जाने को मना कर दिया। पुलिस आई, लाठीचार्ज हुआ, इसके बावजूद किसान पहुंच गए दिल्ली की बॉर्डर पर, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि किसानों के हाथ से पूरी कृषि व्यवस्था निकालने का उनका चाल। तो एक तरफ वो खेल रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच, हिंदू क्रिश्चियन के बीच, आदिवासियों के बीच, दलितों के भी बीच आरक्षण के मुद्दे लेकर, और दूसरी तरफ उनके जो दोस्त है, वो भी नाम अभी फेमस है, कौन है? बिल्कुल, A1 A2 अब फेमस हो गया। तो वो A1 A2 जो उनके दोस्त है, उनको सारा मामला देने के लिए उन्होंने 2 तरह के कानून बनाए उसी दौरान, कोविड के दौरान, ये याद रखिए। एक थे कृषि कानून और दूसरे थे लेबर कोड, मजदूर कानून। जो पुराने मजदूर कानून थे वो सब खारिज करके उन्होंने 4 लेबर कोड लाए और 3 जुल्मी किसानी से जुड़े हुए कानून लाए। और इन सबके खिलाफ मजदूर भी लड़ रहे थे, किसान भी लड़ रहे थे। ये दूसरी बार चिंगारी जली और किसानों ने तो साल भर आंदोलन चलाया। आप में से कितने दिल्ली की बॉर्डर पर गए उस आंदोलन में? बहुत ही, यानी मैंने बहुत आंदोलन देखे हैं। मैंने जिंदगी के, जब से मैं कॉलेज से बाहर निकली हूँ, आंदोलन में ही हूँ, लेकिन इतना बेहतरीन, इतना डिसिप्लिन्ड आंदोलन मैंने नहीं देखा। बॉर्डर पे बैठे हैं और तीनों सीजन में, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, तीनों सीजन में वहां बैठे रहे। और किसान अपनी किसानी छोड़कर बाहर निकल नहीं सकते, आप सबको पता है। उनका जो शेड्यूल है किसानी का पूरा, उसको छोड़, लेकिन उनका जिस तरह से काम प्लान्ड तरीके से हो रहा था कि जिस गांव से 25 लोग जाएंगे दिल्ली, उनकी खेती संभालने के लिए दूसरी टीम आ जाती। और टर्न बाय टर्न उन्होंने दिल्ली में जाके अपनी भागीदारी की उस पूरे आंदोलन में। और बहुत महिलाएं थी, बच्चे थे वहां पे। तो कोर्ट में भी कह दिया कि महिलाओं को क्यों लाए हो, बच्चों को क्यों लाए हो? तो वहां पर महिलाओं ने जवाब दिया कि हमको लाने की जरूरत नहीं है, हम भी किसान हैं, कौन हमें लाएगा? जैसे पुरुष किसान है वैसे महिला किसान है, हम अपने हक के लिए रास्ते पर है, हम सड़क पर जाके लड़ेंगे। और ये कौन कहता है आजादी के इतने साल बाद कि आंदोलन में महिलाओं का आना मना है? कोर्ट कहता है। तो ये कोर्ट को भी जिस तरीके से जवाब दिया, और उस आंदोलन में पंजाब, हरियाणा से ज्यादातर और उत्तर प्रदेश से भी ट्रैक्टर चलाती हुई महिलाएं आ रही थी, पीछे पुरुष बैठते थे, बिल्कुल। और कितना कुछ, यानी वो बहुत गांव, वहां गांव ही बसा था। वहीं पे सिलाई कढ़ाई भी हो रही थी, किसी के पांव दर्द कर रहे हैं या बीमार है, वहीं पे इलाज भी हो रहा था। वहां वॉशिंग मशीन्स लगी थी, वहां पे खाना बनाने के तो इतने बड़े बड़े, और खाना सबको दिया जाता था। जो पुलिस वहां पे लाठीचार्ज कर रही थी, उस पुलिस को भी खाना दिया जा रहा। और ये है इस भूमि की विरासत, इस भूमि की, इस मिट्टी की जो खुशबू है ना, वो उसमें। तो ये सब लोग मिल, और मैं दिल्ली में जब भी जाती हूँ, यानी मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब भी दिल्ली में गई थी, दिल्ली में पब्लिक प्लेसेस में घूमना, ये क्या अनुभव है, सब हम खवातीन हैं, हम जानते हैं। हम तो सेफ्टी पिन लेके घूमते थे, कोई धक्का मारेगा तो पिन चुप, कम से कम उतना तो करें। लेकिन इस बार जब आंदोलन की भीड़ में हम घूम रहे थे दिल्ली में, एक भी धक्का भी नहीं। यानी हम यहाँ स्टेशन, रेलवे स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पे भी ऐसे गलती से लेकिन मार देते हैं, या बस में भी साइड में बैठा होगा कोई तो वो सो जाएगा, और बस इसी तरफ, अगर आप इस तरफ बैठे हो
तो उसी तरफ ये रोज का अनुभव जो मिलेगा वो चांस मारेंगे। लेकिन उस किसान के आंदोलन में एक भी ऐसा धक्का भी नहीं था, यानी इतना सम्मान महिलाओं को कि आप अगर जा रहे हो भीड़ से तो वो दूर ऐसे हाथ रख के खड़े हो जाएंगे ताकि आप नीचे से जा सको। तो इतना जो उसूलों पर बेस्ड पूरा आंदोलन था, विचारों पर था, मूल्यों पर था। ये अपने मिट्टी के उसूल और विचार हैं जिनको हमको जिंदा रखना होगा। तो ये जिंदा रखने के लिए हमको आने वाले समय में लड़ना भी होगा, उठना भी होगा, और जो शाहीन बाग से चिंगारी जली उसको बिल्कुल आगे ले जाना होगा और इस तानाशाही राज को हटाना होगा। और बहुत अच्छा जो नतीजे मिले हैं लोकसभा चुनाव में, उसमें सबसे ज्यादा अच्छे नतीजे हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो दोनों राज्यों को, और आप सब महाराष्ट्र से हो तो बधाई, आपका मुल्क उत्तर प्रदेश है और आप वहां से आए हो, कहीं और से आए हो तो भी ये महाराष्ट्र हम सबका है। अयोध्या में हराना ये तो बहुत बड़ी बात। और मैं कुछ राहत देने वाली बातें भी इस जो चुनाव के निष्कर्ष है, जो भी उसके रिजल्ट्स है, उससे निकले हुए कुछ बताना चाहूँगी कि सीएसडीएस एक जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन में सर्वे करती है। उनके सर्वे में जो साबित हुआ है, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप कौन सी सरकार को लाना, कौन सी पार्टी को लाना चाहते हो सत्ता में। अगर भाजपा को लाना चाहते हो तो 2-4 वजह दी थी कि किस लिए आप भाजपा को लाना चाहते। राम मंदिर बनाया इसलिए, या महिलाओं को मुफ्त अनाज दिया। आप सरप्राइज होंगे कि राम मंदिर बनाया इसलिए भाजपा को सत्ता में लाना चाहिए, ऐसे जवाब देने वाले इस देश में सिर्फ 5% निकले। तो ये जो कहा जाता है ना कि हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत बढ़ रहा है तनाव, ये उन्होंने बनाई हुई बात है। ये आम लोगों के दिल में नहीं है, और आम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। सिर्फ राम मंदिर बनाया इसलिए वो वोट देने वाले नहीं है। और दूसरा सवाल ये भी पूछा गया कि क्या बहुसंख्यांक यानी मेजॉरिटी जिस मजहब के लोग होंगे उन्हीं का इस देश में चलना चाहिए, उनका ही माना जाना चाहिए। 2014 में उसका प्रपोर्शन 47% था, वो इस चुनाव में 21% तक नीचे आया है। यानी लोग, आम लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं मंजूर हमको कि जो मेजॉरिटी है उन्हीं का माना जाना चाहिए। माइनॉरिटीज का भी हक है, उनकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। ये कहने वाले लोग ये तानाशाही सियासत के बावजूद बढ़ रहे हैं, ये बहुत राहत देने वाली बात है। और इस माहौल को हमको बढ़ाना होगा, बिल्कुल एक दूसरे के घर आना जाना होगा, और बहुत कंज्यूमरिस्ट दिशा में ना देखे तो भी दावत, प्यार और मोहब्बत का रिश्ता निभाने के लिए दावत पर जाना हो। उसके लिए तो जरूर आप हमको दावत दीजिए, हम जरूर आएंगे। मेरे घर आके देखो अभियान, बिल्कुल। और ये जो मेरे घर आके देखो अभियान चल रहा है वो उसी के लिए चल रहा है कि हम एक दूसरे के घर हमको जाना होगा, सीखना होगा, हमारे बच्चों को एक दूसरे के रिवाजों के बारे में सीखना होगा, और ये जो दीवार खड़ी कर दी है बीच में, उस दीवार को तोड़ना होगा। और वो दीवार तोड़ेंगे तो हम संवैधानिक रास्ते पर आगे बढ़े। और हम भारत के लोग होने के नाते इस पर निगाह रखनी होगी, समाज में भी और सरकार पर भी। सरकार में कोई भी हो, और अभी महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमको वही कर दिखाना होगा जो हमने लोकसभा चुनाव, उससे भी भारी ताकत में। महाराष्ट्र में कतई भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए, ये हमारा बिल्कुल एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, निर्धार होना चाहिए, और ये कमिटमेंट के साथ हमको आगे ले जाना है इस बात को। और हम तो लगे ही है, भारत जोड़ो अभियान है, महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम है, और बहुत सारी महाराष्ट्र में 8 ऐसी प्रक्रियाएं एक साथ आकर काम कर रही है चुनाव में। और हम सब लोग लड़ रहे हैं, गली गली में, शहरों के खेड़ों में, पहाड़ों में, छोटे छोटे देहातों में जाकर इस आवाज़ को फैला रहे हैं। आप भी जिस ताकत के साथ आप इस बात को आगे बढ़ा सकते हो उसको बढ़ाइए, सिर्फ अपने घर तक सीमित मत रखिए, लेकिन ये आज़ाद भारत और उसकी बुनियादी सोच और संवैधानिक सोच को हमको बढ़ाना है, और उसी के आधार पर हमको राजनीति में उतरकर ऐसी तानाशाही सरकार को सत्ता से उतारना।
तो आप ये सोच लेके जरूर वापस जाइए और एक ताकत लेके उस चिंगारी को और उस उजाले को हमको आगे बढ़ाएं।